मेरे बच्चे, मैं तेरा यूनिवर्स, तेरा ब्रह्मांड अब तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी हर तकलीफ को महसूस करता हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली। तुमने कई बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया। जब तुमने सोचा कि अब तेरा अच्छा समय आएगा, तभी कोई न कोई परेशानी आ गई। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता मत करो, अब मैं तेरे समय बदलने वाला हूँ। तुम सोच रहे हो कि इस साल से बहुत उम्मीदें थी ना। तुमने सोचा था कि यह साल तेरे लिए खुशियाँ, तरक्की और शांति लेकर आएगा। तुमने सोचा था कि अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, अब तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन जब यह साल शुरू हुआ तो तुझे लोगों की असली सच्चाई पता चली। तुमने देखा कि जिन लोगों को तू अपना मानता था, जिन पर तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही तुझे धोखा देकर चले गए। बच्चे, मैं जानता हूँ कि जब किसी अपने से चोट लगती है तो वह दर्द किसी भी और तकलीफ से बड़ा होता है। बच्चे, मैं देख रहा था जब तेरे दिल के टुकड़े हो रहे थे। मैं महसूस कर रहा था तुम चुपचाप अकेले बैठकर सोच रही थी कि आखिर तुमने किसका बुरा किया। तुम रो रहे थे पर किसी ने दिखाया नहीं। तुमने किसी को दिखाई दे ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे लाल, यह दुनिया ही ऐसी है। यहाँ हर कोई तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहता है। यहाँ हर कोई तेरे भोलेपन को, तेरी कमजोरी समझता है। लेकिन मुझे तुझसे बस एक चीज़ चाहिए, तेरा अटूट विश्वास। बच्चे, अब तुझे मैं कुछ बात समझाना चाहता हूँ। तू सोच रहा होगा कि जब तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बेटा, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। कोई अमीर के घर जन्म लेता है, कोई गरीब के घर। कोई जन्म से ही सुखी होता है तो कोई संघर्ष से गुजरता है। कोई बिना मेहनत के ही सफलता पा लेता है तो कोई रात दिन मेहनत करने के बाद भी संग्रह करता है। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। कुछ फल इस जन्म के होते हैं, कुछ फल पिछले जन्मों के होते हैं। जब तुझे बिना कारण दुख मिल रहा होता है, तब समझ लेना कि यह किसी पुराने कर्म का परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। बच्चे, जब कोई परीक्षा देता है तो शिक्षक चुप रहता है ना। जब तुम किसी कठिन परीक्षा में बैठते हो तो क्या कोई शिक्षक आकर तुझे उत्तर बताता है? नहीं। इसी तरह जब तुम अपने जीवन की परीक्षा में होते हो तब मैं भी चुप रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तू इस परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करता है। मैं देखता हूँ तू कितना धैर्य रख सकता है, तू मुझ पर कितना भरोसा करता है। और जब तुम यह परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुझे तेरी मेहनत का पूरा फल देता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ, तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तुझे वही मिलेगा जो तुमने हमेशा से चाहा था। अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। अब जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे, वही लोग तुझे झुककर सलाम करेंगे। जो लोग तुझे हंसी में उड़ाते थे, वही लोग तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग तुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे किसी से बदला नहीं लेना। तेरा बदला तेरा कर्म लेंगे। तुझे बस मेहनत करते जाना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तुझे केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। धैर्य, हर चीज़ अपने समय पर मिलेगा। जल्दबाजी मत करना। मेहनत, तुझे बिना रुके काम करते रहना है। 3, मुझ पर, खुद पर और खुद पर भरोसा रख। अगर तू इन 3 चीज़ों को अपना लेगा तो मैं तुझे वही दूंगा जो तू चाहता है। अब कैसे धन आकर्षित होगा? अब तू सोच रहा होगा कि बाबा, जब मेरी परीक्षा खत्म हो रही है तो क्या अब मुझे धन मिलेगा? क्या अब मेरी आर्थिक तंगी दूर होगी?
हाँ मेरे बच्चे, लेकिन धन सिर्फ भाग्य से नहीं आता, धन मेहनत और सही सोच से आता है। अपने काम को इज्जत दो। अगर तुम खुद अपने काम को छोटा समझोगे तो लोग भी उसे छोटा समझेंगे। जब तुम अपने काम पर गर्व करोगे तभी दुनिया तुझे सम्मान देगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे।